राजधानी दिल्ली के लिए आज का दिन काफी ज्यादा अहम है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है और इस बीच बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है। जी हां, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। यह बड़ी खबर है कि केजरीवाल के खिलाफ ये एफआईआर जो दर्ज हुई है वो दिल्ली में नहीं बल्कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दर्ज कराई गई है। तो एक तरफ दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, दूसरी तरफ अब अरविंद केजरीवाल पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। और हरियाणा पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि यमुना के पानी में जहर मिला रहा है हरियाणा, और उसके चलते ही अब अरविंद केजरीवाल पर ये एक्शन जो है लिया गया है। उनके खिलाफ एडवोकेट जगमोहन मनचंदा ने यह एफआईआर दर्ज करवाई है। जगमोहन मनचंदा ने इस बयान को दलगत राजनीति बताते हुए कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद केजरीवाल के खिलाफ जो बीएनएस की धारा है 192, 196 1, 197 1, 248 ए, 299 के तहत ये केस दर्ज किया गया है। यानी कुल 5 धाराएं हैं जो अरविंद केजरीवाल पर लगाई गई हैं इस पूरी एफआईआर में। और बुरी तरीके से अब केजरीवाल इस पूरे मामले को लेकर फंस चुके हैं, क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग को भी इसी मुद्दे पर जवाब दिया है। यानी कुल मिलाकर राजनीतिक आरोप जिस तरीके से लगाते लगाते केजरीवाल कई कदम आगे बढ़ गए थे। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आज शाहबाद में क्या आपराधिक मामला दर्ज हुआ? आज माननीय न्यायालय के आदेश के बाद थाना शाहबाद में मुकदमा नंबर 72 दर्ज हुआ, जिसमें मुकदमा दर्ज करके आगामी तफ्तीश शुरू कर दी गई। तफ्तीश के दौरान जो भी साक्ष्य सामने आए उसको किन धाराओं के तहत मामला? 192, 196, 197, 299 बीएनएस। और उन्होंने न सिर्फ दिल्ली में बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए बल्कि पड़ोसी राज्य हरियाणा को घसीटा। हालांकि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जवाब भी दिया। उन्होंने जाकर यमुना का पानी भी पिया, वहां पर जहां दिल्ली में यमुना एंट्री करती है कि कितना स्वच्छ वहां का पानी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी नाकामी का ठीकरा हरियाणा सरकार पर फोड़ रहे थे और इसको लेकर काफी ज्यादा राजनीति वहां पर हुई। और इसका परिणाम दिल्ली के चुनाव में क्या होगा यह देखना होगा। लेकिन दिल्ली में वोटिंग के बीच अरविंद केजरीवाल को यह बड़ा झटका लगा है, जहां पर उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। कुल 5 धाराएं और गंभीर धाराएं हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सलाखों के पीछे हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी के अन्य जो सदस्य हैं उनके खिलाफ ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाद पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर यमुना नदी के पानी के बारे में उनके बयानों और हरियाणा सरकार के खिलाफ जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उस बारे में ये एफआईआर दर्ज की गई है। अभी तो वो ईएम की गड़बड़ी की भी बात कहना शुरू कर देंगे, ईवीएम की गड़बड़ी की बात कहना शुरू कर देंगे। उनको ये समझ में आ गया कि दिल्ली की सत्ता उनके हाथ से निकल रही है, इस कारण से वो अपनी फेस सेविंग के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। पहले वो ये काम करते रहे हैं खुद ही, अब इस बार उनको लग रहा है कि वो कुछ भी कर लें। दिल्ली की जनता का ये मन बन चुका है कि वो आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को दिल्ली से बाहर कर रहे हैं और भाजपा को ला रहे हैं। सर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आतिशी पे भी मामला दर्ज हुआ है और बीजेपी पे भी जो रमेश, देखिए उसमें कानून अपना काम करता है। जो भी एमसीसी को डिफाई करेगा उसके कानून के तहत जो कार्रवाई होनी है वो होगी। सर, प्रधानमंत्री ने आज स्पीच दी है, अपना भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बात करी, केजरीवाल की बात करी, शीश महल की बात करी कि हम लोगों ने 10 साल पैसे बचाए हैं, लगाए नहीं। सही बात है। एक तरफ जहां 13 करोड़ शौचालय बने हैं और दूसरी तरफ लगभग इतने ही 12 करोड़ 13 करोड़ के करीब मकान बना के दिए हैं केंद्र सरकार ने, दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर
जो इस समय केजरीवाल जी की सरकार है, जिन्होंने ये कहा था कि हम बंगला नहीं लेंगे, 4-4 बंगलों को तोड़ के अपना करोड़ों रुपए का शीश महल बनाया, 50-52 करोड़ रुपए उसके रख रखाव पे लगाए, तो ये फर्क दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता में कि वो जनता के लिए सुविधाएं देना चाहती है, और केजरीवाल की मानसिकता में, आम आदमी पार्टी की मानसिकता में, वो केवल और केवल झूठे वायदे करके सिर्फ अपने लिए सुविधाएं लेना चाहते हैं। कि हरियाणा सरकार ने तो जवाब दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल का आरोप यह था कि यमुना के पानी में अमोनिया के स्तर को सुनियोजित तरीके से बढ़ाकर लोगों को जहर देने की तैयारी हो रही है। इस पर चुनाव आयोग ने केजरीवाल को नोटिस भी दिया था, जिसके बाद अब उनके खिलाफ ये एफआईआर जो है वो दरअसल कुरुक्षेत्र में दर्ज की गई है, जिसमें केजरीवाल पर हरियाणा सरकार और बीजेपी के खिलाफ भड़काऊ बयान देने का आरोप लगा है। हरियाणा में दंगे तक भड़काने की साजिश रची गई, ये भी आरोप केजरीवाल और उनकी पार्टी के सदस्यों पर लगाया गया है, जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। मनचंदा, उनका कहना यह है कि दरअसल केजरीवाल का मकसद सिर्फ और सिर्फ वोट हासिल करना है। मनचंदा ने कहा कि धारा 196 यानी धर्म जाति के आधार पर अलग अलग समूह के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से जुड़ा है। धारा 299 किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके धार्मिक भावनाओं को आहत करने, जानबूझकर और दुर्भाग्यपूर्ण कृत्यों में शामिल है। यानी केजरीवाल जो कह रहे हैं वो जाहिर तौर पर वोट बैंक के लिए कर रहे हैं और इस तरीके से भड़का रहे हैं, झूठे दावे कर रहे हैं, भ्रामक सूचनाएं दे रहे हैं। हरियाणा सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है, वो अपनी नाकामी का ठीकरा जो है वो बीजेपी की हरियाणा सरकार पर फोड़ रहे हैं और हताशा, निराशा में केजरीवाल इस तरीके का बयान दे रहे हैं। लेकिन उनका मकसद जो है, जो उनका उद्देश्य है, दिल्ली और हरियाणा में दंगे करवाना है, वोट हासिल करना है। तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सदस्यों की क्या भूमिका है इस मामले में, ये कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल पुलिस करेगी। आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है, दिल्ली और हरियाणा की राजनीति में कौन सा नया मोड़ ये पूरा मामला लाएगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल वोटिंग के बीच अगर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पर यह एफआईआर दर्ज हो रही है तो जाहिर तौर पर यह बता रहा है कि किस तरीके का ये पूरा दिल्ली का दंगल जो है इस वक्त चरम सीमा पर है, और इसका परिणाम क्या होगा ये जाहिर तौर पर 8 फरवरी को तय हो जाएगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। अभी तो वो ईएम की गड़बड़ी की भी बात कहना शुरू कर देंगे, ईवीएम की गड़बड़ी की बात कहना शुरू कर देंगे। उनको ये समझ में आ गया कि दिल्ली की सत्ता उनके हाथ से निकल रही है, इस कारण से वो अपनी फेस सेविंग के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। पहले वो ये काम करते रहे हैं खुद ही, अब इस बार उनको लग रहा है कि वो कुछ भी कर लें, दिल्ली की जनता का ये मन बन चुका है कि वो आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को दिल्ली से बाहर कर रहे हैं और भाजपा को ला रहे हैं।